सबसे पहले देखो बाल को, अपनी हेडिंग है साइन कॉन्वेंशन। अब ये समझना है कि सबसे पहले जैसे हम न्यूमेरिकल जब करने जाएंगे, जब न्यूमेरिकल करोगे तो होगा क्या, न्यूमेरिकल करने में ये पता नहीं लगता है। जैसे पिछली कक्षा में पढ़ाया था कुछ बच्चों को, तो उनका यही क्लियर नहीं हुआ था कि हम जो साइन लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट का या इमेज का, तो वो प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से। अगर यहाँ समझ लिया, क्योंकि बार बार थोड़ा पढ़ाया जाएगा, एक बार पढ़ा दिया बात ख़त्म हो गई। तो हमें क्या करना है, ये क्लियर करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लस की होगी और कहाँ माइनस की। आवाज़ नीचे, कोई बात नहीं करेगा, ये समझ लियो। तो यहाँ देखना है अपनों को कि हमारी प्लस वाली कौन सी है और माइनस वाली कौन सी चीज़ होगी। सबसे पहले तो यही है कि साइन कन्वेंशन। सबसे पहले ये हमारा P होता है ना, सभी को पता है, पोल होता है, P4 पोल। तो यानी लिखा है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी जो भी चीज़ें मापी जाएंगी, कोई भी मान होगा वो प्रिंसिपल से मापा जाता है। कोई भी प्रिंसिपल पर मान रखा होगा वो पोल से ही मेज़र किया जाएगा। मेज़र किया जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट रखा होगा या क्या रखा होगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, इमेज होगी। वेरी गुड, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगी। तो जो भी चीज़ होगी उसको जो मेज़र करेंगे, हम मापेंगे, वो पोल से मापा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट रूल है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये किसकी बात चल रही है, जब हम न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तब। हालांकि ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखी होती है, या तो दे रखा होगा कि बी की वैल्यू या यू की वैल्यू इतनी इतनी है। तो बहरहाल वो हम देख लेंगे कि पी की यू की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है। ये चीज़ हमें पहले से ऑलरेडी गिवन में होगी, सही है। बस ये ध्यान रखना है हमें कि जो चीज़ दे रखी है वो मेज़र कहाँ से होगी। अगर कोई मालूम करने लगे तो कहाँ से बताओगे, वो पोल से। कहाँ से? पोल क्या होता है, पोल यानी जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये पोल है। इससे जितनी चीज़ें इधर को रखी होंगी वो सारी की सारी कैसे होंगी, पोल से मापी जाएंगी, सही है। और मापने के लिए क्या चीज़ होगी, तीन चीज़ें होती हैं। एक होगा फोकल, ये देखो यहाँ रखा हुआ अपने पास, एक फोकल कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और एक इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, सही है। ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया इसी वजह से पहले से ही। अब हम देखेंगे कि ये हाँ हमने लिखा है प्लस एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, और माइनस एक्सिस। ये एक चीज़, ये एक रूल होता है बेटा, ये रूल होता है, ठीक है। इस रूल के हिसाब से क्या होता है, इधर जो चीज़ें होती हैं मैथ में पढ़ाया जाता है, अगर एक्स एक्सिस में इस साइड में चलेंगी तो वो प्लस की होगी, और इस साइड में चलेंगे तो वो हो जाएंगी माइनस की, सही है। इस साइड में चलेंगे तो माइनस की हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है, एक्स एक्सिस में अगर इधर जा रहा है तो प्लस का होगा, और दूसरी साइड में आ रहा है तब माइनस का वैल्यू होगी। कोई भी चीज़ होगी मेज़र की जाएगी तो माइनस में की जाएगी, लेकिन उसमें रूल भी होंगे कि कौन सी माइनस की होगी, कौन सी प्लस की होगी। तीसरा रूल क्या हुआ, तीसरा ये मान लेंगे हम, हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जो भी डिस्टेंस होगी और इधर वाली होगी, बात इधर की चल रही है तो वो प्लस में होगी, इधर होगी तो प्लस में होगी, चाहे वो इमेज हो या हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। और जब ये नीचे होगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ये ऊपर रखी हुई है तो वैल्यू प्लस की रहेगी, और अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी। समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम। ये हमारा पास क्लियर हो गई, ये सारे तीन रूल थे, ये तीनों क्लियर हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कुछ मालूम करना तो बताओ, फिर हम न्यूमेरिकल करके बताएंगे, सही है। ये वाला ना, पहले यहीं से देख लो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी जो भी चीज़ मापी जाएगी वो हमारी पोल से मापी जाएगी, सही है। उसके बाद दूसरी है एक्स एक्सिस, और एक होता है, ये तीर का मतलब हुआ इस वाली साइड की, इधर जो वैल्यू होगी यानी उधर को वैल्यू जो होगी पोल से वो प्लस की ओर होगी, और इस साइड में होगी पोल से इधर होगी वो माइनस की होगी। तो यानी पोल ये हो गया हमारा, इधर होगी तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी और इधर होगी तो माइनस। कुछ कंडीशन में कुछ चीज़ें माइनस की, इधर वाली चीज़ प्लस की हो जाती हैं। कौन कौन सी होंगी वो हम देख लेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। अब थर्ड जो हुआ, थर्ड का भी यही है कि ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, अगर सीधी रखी है ऐसे करके तो वो प्लस की रहेगी, और ये आ जाए उल्टी हो जाए तो माइनस की हो जाएगी। ये क्लियर है? अब आ जाओ इस वाले चित्र के हिसाब से। ये हमारे पास दे रखा है
कि हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये फोकस है, ये एफ है और ये सी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो जो लेंथ पी से और एफ तक मापी जाएगी इसे कहा जाता है बेटा फोकल। क्या कहा जाएगा? फोकल डिस्टेंस। यानी पी से एफ की जो वैल्यू होगी यहाँ तो फोकस तक के बीच की होगी, तो इसको कहा जाएगा फोकल। और ये डिस्टेंस जो होती है वो फोकल, सॉरी, ये जो पी से और एफ तक मापी जाती है फोकल कहलाती है। यानी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम। क्लियर है? किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और दूसरी चीज़, जब P से किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र किया जाएगा, पोल से किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र जब करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं U। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। अब साथ ही साथ ये ध्यान में रख लेना, मैं कल को मालूम कर सकता हूँ कि अगर, क्योंकि अगर मेन चीज़ यही है ना, उसमें ये थोड़ी लिखा होगा बेटा कि U की वैल्यू इतनी है या V की वैल्यू इतनी है या स्मॉल f की वैल्यू इतनी है, ये नहीं लिखा होगा। उसमें ये कहा होगा कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, या इमेज जो है हमारी 4 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर पे। तो हमें ये देखना होगा कि U की वैल्यू कौन सी है और B की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि उससे ही हमारा एक फार्मूला बनता है। और वो फार्मूला होता है ये वाला, मान लो यहाँ हम ले ले रहे हैं, ये वो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि वैल्यू एफ की है, कैपिटल एफ की है, या बी उसकी ऑब्जेक्ट की दे रखी है, या किसकी दे रखी है, बी की दे रखी है। इतना तो ज़रूर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसकी हाइट बता रखी होगी, या इमेज है उसकी हाइट दे रखी होगी। लेकिन जब डिस्टेंस की बात चलेगी तो ये वाले मान चलते हैं ये, ठीक है, V और U और F। तो तीसरी चीज़ हमारी हो गई इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो होती है वो डिनोट किया जाता है V से। ये हमने दिखाया है। किससे डिनोट करेंगे? B से। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? और F की किससे करेंगे? U से करेंगे। और पोल से जब F की डिस्टेंस मापेंगे तो किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल f से। समझ में आया? इसको मतलब फोकल। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं कह रहा था किसी किसी कंडीशन में प्लस लगेगा, किसी कंडीशन में माइनस लगेगा। मैं भी बता रहा था कि U की वैल्यू ऑलवेज माइनस की रहेगी है। U की वैल्यू जो होगी हमेशा माइनस की ही रहती है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स में। अगर F होगा हमारे पास, फोकल होगा, तो हमेशा जो कॉन्वेक्स की बात चल रही है, कॉन्वेक्स, तो वो प्लस की वैल्यू होती है। और यही हमारा कॉनकेव मिरर आ जाए तो कॉनकेव में जो वैल्यू होगी वो माइनस की होगी। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में कहीं प्लस माइनस नहीं मिलता है, वो सीधे कह देता है कॉनकेव की फोकल दूरी इतनी है या कॉन्वेक्स की फोकल दूरी इतनी है। लेकिन हमें सोचना है कि कॉनकेव में प्लस लगना था या कॉनकेव में माइनस लगना था। तो कॉनकेव में हमारे पास लगेगा बेटा माइनस का और कॉन्वेक्स में लगेगा प्लस का। ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जब ये क्लियर होगा तो सारे न्यूमेरिकल हमारे हो जाएंगे। ध्यान रखोगे इस चीज़ का। बस ये चीज़ थी। अब यहाँ किसी को कुछ मालूम करना हो तो मालूम कर सकते हो। उसके बाद ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे और मैं समझाऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल होता है। ये सारी चीज़ एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो उसे।